मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां राजधानी में गुरुवार को हरितालिका तीज को संगिनी महिला ग्रुप की महिलाओं ने बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि हरितालिका तीज का महत्व क्या है और इस पर्व को आखिर क्यों मनाया जाता है। डालते हैं नजर लखनऊ ब्यूरो विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर, जहां पर अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बताया हरितालिका तीज महापर्व क्यों मनाया जाता है। ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। भारतीय संस्कृति विश्व पटल पर अपनी भावनात्मक जुड़ाव एक दूजे के लिए प्यार एवं सम्मान की अनूठी मिसाल के कारण जानी जाती है और इसकी धुरी है हमारे देश में मनाए जाने वाले खास त्यौहार संबंधों को जीने की कला यह उत्सव ही सिखाते हैं, वरना आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में मानवीय रिश्तों की अहमियत ही क्या है। भारतीय परंपराओं की इन्हीं खासियतों को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ में हर वर्ष की भांति इस बार भी हरितालिका तीज महोत्सव का भव्य आयोजन संगिनी महिला क्लब में आशियाना की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के तत्वाधान में आशियाना प्रांगण में धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा, लग्न से पूजन सामग्री, पुष्प, श्रृंगार तथा स्वादिष्ट भोज सामग्री तथा इनके द्वारा संपन्न किया गया। कठिन तपस्या से पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था, इसीलिए यह पर्व अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए तथा विवाहित महिलाएं सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। संगिनी की सभी सदस्यों ने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही महिलाओं ने कार्यक्रम का आनंद लेते हुए शिव भजन व नृत्य कला की अनुपम छटा बिखेर दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने कहा, तीज की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में परंपराओं को निभाने में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में संगिनी द्वारा समाज को इसकी महत्ता बताने के लिए समयानुसार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सचिव अनीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष शोभा सोनी, भावना पंत, संध्या वाडला, साधना सिंगल, मोना मिश्रा, कीर्ति शर्मा आदि सदस्य उपस्थित थी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।
शुक्ल तृतीया को हरितालिका व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति में संदेह होती है। जैसे विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। देव महादेव की जय और आदि शक्ति जगदम्बा मैया गिरजारानी राजधानी लखनऊ में आज बड़े धूमधाम से हरितालिका पर्व को महिला संगनी ग्रुप ने मनाया, जहां इनकी अध्यक्ष और महिला क्लब की सभी मेंबर्स हमारे साथ हैं, जिनसे जानते हैं। जो सबसे पहले अध्यक्ष से जानते हैं इस मिता जी से कि उनका क्या कहना है हरितालिका तीज के बारे में। आखिर इस पर्व को भारतीय संस्कृति में क्यों मनाया जाता है, इसका जो उद्देश्य है किस तरह का रहा है, और आखिर जो महिलाएं हैं इस व्रत को क्यों रखती है। मैम क्या कहना चाहेंगी हरितालिका व्रत के बारे में, तीज के बारे में? ये तो जितने भी भारतवर्ष में पर्व मनाए जाते हैं सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन ये पर्व जो है वो कुछ खास इसलिए हो जाता है कि ये कहते तो हैं कि ये सुहागनों का त्योहार है, सुहाग का प्रतीक है, बट इसको जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी मनाती हैं कि वो उसी तरह से इसका पालन करती हैं। इसमें निर्जला व्रत रहती हैं और उसके बाद 24 घंटे के बाद जब चतुर्थी लगती है तो फिर ये भोर में तो कुछ ग्रहण करके उसका पारण करती हैं। उद्देश्य यही रहता है कि उनको सुंदर सुगर सुवर मिले, क्योंकि वर का नाम है जीवन साथी, जीवन नहीं है उसी के आधार पर चलती है, तो पर्टिकुलरिटी उसके लिए। और जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए, कि जैसे पार्वती के तप से व्रत से उनको शिव जैसे वर मिले, वैसे हर किसी की कामना होती है कि हम भी इस व्रत को उसी लगन से उसी तरह से निर्वाह करें कि हमें भी उन्हीं की तरह वर मिले। और हमें वर मिल गए हैं तो वो वैसे ही शाश्वत और हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे और उनके साथ हमारा जीवन जो है। हम भारतीय संस्कृति के सभी पर्व आपकी जो संस्था है महिला संगनी ग्रुप लगातार मनाती आ रही, कितने वर्ष हो गए हरितालिका तीज को अपने मतलब संस्था को शुरुआत किए हुए? कितनी बार ये पर्व मना चुकी हैं आप हरितालिका तीज? मेरा इस शहर में आना 15-16 साल हो गए मुझे, और जब से मैंने यहाँ पे अपनी नींव रखी, खुद को यहाँ स्थापित किया, तब से मेरी सखियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि 15 साल से हम एक साथ छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पर्व मनाते हैं
और खासकर ये पर्व तो हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि एक तो पूरी तरह से उसमें तप करके और एक दूसरे को सुहाग दान करते हुए, एक दूसरे को मंगल कामना देते हुए अखंड सौभाग्य का बड़े आशीर्वाद देते हैं, और छोटे जो हैं पैर छूके उस आशीर्वाद को सहर्ष ग्रहण करते हैं, आगे की मंगल में जीवन को व्यतीत। तो हरितालिका तीज पर हमारे दर्शकों को और अपने महिला क्लब के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने महिला क्लब के लोगों को या जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी करिए आप, छोटा से छोटा कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य हो, छोटा से छोटा उत्सव हो, हमारा हो या किसी और का हो, मैं से किसी भी धर्म का हो, हम उसको उसी तरह से उसको महत्व दें, और जिस तरह से हमारी संस्कृति में उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया है, उन सब चीजों को गौर से ध्यान दें और उसके अनुरूप ही हम त्योहार का। ठीक है। महिला संगिनी ग्रुप द्वारा आज हरितालिका तीज को बड़े धूमधाम से मनाया गया। भारतीय संस्कृति को लगातार ये महिलाएं, ये संस्था देखती आ रही है और दिखाती आ रही है, और आम जन को भारतीय संस्कृति जिस तरह से आज हरितालिका का पर्व मनाया गया, हरितालिका तीज का, हमारे साथ एक महिला है जो संगिनी ग्रुप की, जिनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आज के बारे में? पुष्पा है। आज हरितालिका तीज है और ये हमारे भारतीय संस्कृति का बड़ा ही शुभ दिन है, और भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि महिलाएं हरितालिका व्रत है उसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती हैं। और जैसा कि हमारी संगिनी क्लब की अध्यक्षा हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय कम है, तो उन्होंने अपने घर आवास पर इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब आयोजन किया, और हम सभी जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको बुलाया, और उनकी वजह से हम लोगों ने इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सभी सखियाँ हमेशा सौभाग्यवती रहें और इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती रहें। तो ये थी हमारे साथ महिला संगिनी ग्रुप की अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि आखिर हरितालिका तीज को किस तरह से महिला संगिनी ग्रुप लगातार मनाता आ रहा है, और उसका जो मान्यताएं हैं किस तरह की हैं, आखिर इस व्रत को क्यों रखा जाता है। निर्जला व्रत को रखने के बाद महिलाएं गणेश चतुर्थी जब लगती है तब भोजन पान करती हैं, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राजधानी लखनऊ में हरितालिका तीज को महिला संगिनी ग्रुप बड़े धूमधाम से मना रहा है और अलग और अनोखे अंदाज में मना रहा है। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।